हमने शुक्रवार को क्या सीखा था? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसके साथ बड़ी बेइज्जती उसकी की गई, उसको बाल नोचे गए, दाढ़ी नोची गई और उसके खून से लथपथ उसकी लाश को ले जाकर कहाँ रखा गया? कब्र में रख दिया गया, उसे दफन कर दिया गया, बड़ा पत्थर उसके मुंह पर रख दिया गया, कब्र बंद कर दी गई। और ये बात वहां के लोगों ने राय से कही, कहीं ऐसा ना हो कि उस भरमाने वाले ने जो कहा था वो बात खुल जाए कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले उसकी लाश को चुरा ले और ये कह दें लोगों से कि वो मृतकों में से जी उठा है, तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो सैनिक है ना, जाओ अपने सैनिकों को साथ में लेकर जाओ और जाकर उस कब्र के मुंह पर क्या करो? पत्थर लगाओ और उस पर सरकारी मोहर लगा दो, सील कर दो उसको कि जो कोई उसे छुएगा छेड़ेगा राजा उसे दंड देगा, उसको जेल में डाला जाएगा। और इस प्रकार सरकारी मोहर उस पत्थर के ऊपर लगा दी गई। अब शुक्रवार को यह घटना घटी है 3 बजे के बाद। शनिवार का दिन शुरू होने वाला था, क्योंकि बाइबल के हिसाब से दिन और रात को 12 बजे नहीं होते। कब होते हैं? फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। तो शुक्रवार को सुबह उन्हें गिरफ्तार किया गया, शुक्रवार को उन्होंने पूरा दुख उठाया और शुक्रवार की शाम को उनकी मृत्यु हो गई, यानी 3 बजे के आसपास वो क्रूस पर क्रूसीफाई हो गए। तो शुक्रवार की शाम को उनकी देह को कब्र में रखा गया। अरमतिया का जो यूसुफ था उसने उन्हें लिया और चादर में लपेटा, नई चादर में, और नई कब्र में जिसमें कोई रखा कभी ना गया था उसमें रख दिया गया। अभी यीशु कहाँ है? कब्र के अंदर है, पत्थर लगा दिया गया है। अभी शनिवार का दिन शुरू हो गया शाम से, क्योंकि शनिवार का दिन क्या है? शबत का दिन है। और इजराइल में यह प्रथा है कि कोई भी व्यक्ति शनिवार यानी शबत के दिन कोई काम नहीं होगा। क्रूस पर जो डाकू टंगे हुए थे उनको भी उतार लिया गया, क्योंकि शबत का दिन शुरू होने वाला था, यानी कि शाम को ही दिन शुरू हो जाता है। दिन ढलता है ना, जैसे ही दिन ढलता है अगला दिन शुरू हो जाता है। तो बाइबल के हिसाब से यही सत्य है। रात को 12 बजे कौन सा सूरज निकलता है? लेकिन बाइबल कहती है फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार से एक दिन हो गया। और इसीलिए यीशु मसीह को भी उसी दिन शुक्रवार को ही क्रूस से उतार लिया गया, क्योंकि शबत का दिन शुरू होने वाला था। और उतार कर नई चादर में लपेट कर अरमतिया के यूसुफ ने क्या किया? लाश को मांग लिया और ले आकर नई कब्र में रख दिया। अभी शनिवार का दिन जब आया, शुक्रवार की रात में यीशु की लाश तो कब्र के अंदर, पर यीशु किधर है? किसी को मालूम है? अधलोक। यीशु किधर है? यीशु अधलोक में उतर गया। उसकी लाश कब्र के अंदर रखी गई, लेकिन वो किधर है? वो उधर मरा हुआ नहीं पड़ा है। वो मनुष्य नहीं है कि मर जाएगा, वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो देह धारण करके आया है, वो अपनी इच्छा से मरा है। कलाम में क्या लिखा है बताओ उसके विषय में? उसने कहा कोई मेरे प्राण नहीं लेता, मैं अपने प्राण स्वयं देता हूं ताकि फिर उन्हें पाऊं। कोई मेरे प्राण नहीं लेता। यीशु के प्राण को ले सकता है? अरे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो फूंक मारे तो पूरी सृष्टि गायब हो जाएगी। वो हाथ ऐसे हिला दे तो जितने पापी संसार से खत्म हो जाएंगे एक बार में। उसे कोई छू सकता है? उसने अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को चुका है। उसके विषय में लिखा था कलाम के अंदर, मसीहा आएगा, दुख उठाएगा, मेरे और आपके पापों को दूर करने के लिए, मेरे और आपके गुनाहों को मिटाने के लिए, मेरे और आपके बदले में वो मरेगा। इसलिए उसके बारे में जितना लिखा गया था वो सब पूरा होना था, और इसीलिए उसने अंत में कहा पूरा हुआ। हालेलुया। और आखिर में क्या बोला? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर अपने प्राण त्याग दिए। हालेलुया। वो अपने प्राणों को खुद दे रहा है। जब ये बात राजा को मालूम पड़ी, अधिकारियों को मालूम पड़ी, यीशु मर गया, इतनी जल्दी कैसे मर गया? वो चौंक गया इस बात को। मात्र कुछ घंटे में उसकी डेथ हो गई, कैसे? जबकि क्रूस पर लोग 24 घंटे 48 घंटे तक लटके रहते थे, उनके प्राण निकलते नहीं थे। और ये रिवाज था कि जो कोई क्रूस पे लटकाया जाएगा, जब उसको उतारा जाता था तब उसकी हड्डियां तोड़ी जाती थी, उसके हाथ और पांव
तोड़े जाते थे, कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर जान हो और ये बेहोश हो गया हो और बाद में उठ खड़ा हो जाए। डाकुओं को जब उतारा गया उनके हाथ और पांव तो तोड़े गए, क्योंकि वे पूरी तरीके से शायद मरे नहीं थे, उनकी सांसें चल रही थी, शायद उनके अंदर जीवन होगा और इसीलिए उनके हाथ और पांव तोड़े गए। लेकिन जब यीशु को उतारा गया तो उतारने से पहले उसकी पसली में भाला मार के देखा और तुरंत लहू और पानी निकला। वो समझ गए ही डेथ, वो मर चुका है। उतारा तो कोई सांस नहीं, कोई धड़कन नहीं, कोई नब्ज नहीं, कुछ नहीं उसके अंदर, वो समाप्त हो चुका था। उसने अपना शारीरिक देह त्याग दिया था। हालेलुया। उसने एक एक भविष्यवाणी को उसके बारे में लिखा था। यशायाह 53 अध्याय में उसके 5वें पद में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए, चंगे हो गए हैं। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर कि उसने मेरे और आपके गुनाहों को उतार दिया, हमारे ऊपर से धो दिया, हमें अपने लहू से हमें क्लीन कर दिया और हमसे कहा अब तुम धर्मी हो, मैं तुम्हारे लिए पापी बन रहा हूं, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, मैं अब से पापी बन रहा हूं तुम्हारे लिए। और उसने सारे पाप को, सारे श्राप को, सारी बीमारियों को गतसमनी के बाग के अंदर अपने ऊपर ले लिया। आप जानते हैं उस रात गतसमनी बाग में क्या हुआ? उस गतसमनी के बाग में, जिसका नाम है गतसमनी, गतसमनी पता कहते हैं उसको? गतसमनी का अर्थ होता है जैतून का तेल निकालने की जगह पेर कर, वहां पर जैतून का तेल निकालते थे। ये एक हिब्रू वर्ड है गतसमनी, यानी कि किसी को क्रश करके, पीस कर, उसे निचोड़ कर उसका तेल निकालने वाली जगह, उसे गतसमनी कहा जाता है। वो एक हिब्रू वर्ड है, जैतून का तेल निकालने की जगह। यीशु मसीह जब उस रात प्रार्थना कर रहा था गतसमनी के बाग में, ये वही स्थान था जहां पर आदम कभी रहता था, बाग अदन के अंदर। ये गतसमनी का बाग कुछ और नहीं, ये वही बाग अदन की वाटिका है जहां पर आदम और हव्वा से पाप हुआ और जो अधिकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था कि तुम फूलो फलो जगत में भर जाओ, आकाश के पक्षियों, जमीन के जंतुओं, मछलियों पर अधिकार रखो और सारी सृष्टि को अपने वश में कर लो। ये अधिकार उन्होंने उस फल को खाकर, आज्ञा तोड़कर, शैतान की बात मानकर अपना अधिकार खो दिया था, अपनी कुंजियां खो दी थी, अपनी ब्लेसिंग को खो दिया था उन्होंने। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो हमेशा के लिए टूट गया था, स्वर्ग का दरवाजा उनके लिए बंद हो गया था, उद्धार का रास्ता बंद हो चुका था, मानव जाति उनके द्वारा श्रापित हो गई। पहला मनुष्य आदम था जिसके द्वारा पाप संसार में आया और मृत्यु संसार में आई, लेकिन दूसरा आदम कौन था? यीशु मसीह, जिसके पैदा होने से क्या हुआ? आनंद आया संसार के अंदर, जिसके द्वारा क्या हुआ? उद्धार आया संसार के अंदर। आप और मैं उसी यीशु मसीह विश्वास करते हैं, उसके द्वारा संसार में नजात आई है, उसके द्वारा संसार में उद्धार आया है, उसके द्वारा सैल्वेशन आया है। प्रथम मनुष्य आदम के द्वारा पाप आया, परंतु दूसरा मनुष्य यीशु मसीह, उसके द्वारा नजात आई है, उसके द्वारा स्वर्ग का रास्ता दोबारा खोला गया है। जो संबंध पिता और पुत्र का हमारा था, जो टूट गया था पाप के कारण, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर उस रास्ते को फिर से बना दिया है, उस संबंध को फिर से जोड़ दिया है, ताकि हम पिता के साथ एक हो जाए। हालेलुया। उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने ब्लड के द्वारा, अपने मांस के द्वारा हमें सहभागी कर लिया अपने में। उसने कहा जैसे मैं और पिता एक हैं, वैसे ही तुम और मैं एक हो जाएं। जब हम उसकी देह में शामिल होते हैं, ये मेरा प्रभु भोज है, उसने कहा ना, ये मेरे वाचा का नया लहू है जो तुम में से बहुतों के लिए बहाया जाता है। ये मेरा बदन है जो इसे खाता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। कई लोग प्रभु भोज के दिन को महत्व नहीं देते, प्रार्थना नहीं करना चाहते। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने मेरे और आपके उद्धार के लिए अपने शरीर को तुड़वा दिया, अपने बदन को कटवा दिया, अपने आप को जान से मरवा दिया, ताकि मैं और आप जीवन पा सकें। उस दिन गतसमनी बाग के अंदर यीशु मसीह का लहू बड़ी बड़ी बूंदे बनकर जमीन पर टपक रहा था, पसीने के रूप में। पता
पता है क्यों? जैसे ऑयल होता है ना, जब जैतून को क्रश करते हैं, पीसते हैं, पेड़ते हैं उसको, तो क्या निकलता है? ऑयल निकलता है। आप देखते हैं सरसों के दानों को जब डालते हैं मशीन के अंदर, कोलू में पेड़ते हैं उनको, क्या निकलता है? ऑयल निकलता है। वैसे ही यीशु मसीह उस रात अपने आप को तैयार कर रहा था कोलू में पिसने के लिए। कल उसे सुबह अपने लहू को बहाना था, उस रात अपने पेरे जाने की वो तैयारी कर रहा था। हालेलुया। उस रात यीशु मसीह अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। उस रात दुनिया भर की बीमारियों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, सारी बदरूहों ने अटैक कर दिया था। वो सारा अधिकार जो उस रात यीशु मसीह ने तुम्हें दिया है, याद रखना इस बात को। आदम ने उस अधिकार को खो दिया था उसी स्थान पर, गतसमनी के बाग में, बाग अदन में, उसी स्थान पर यीशु ने वो अधिकार वापस दिलाया है। हालेलुया। यीशु ने वो अधिकार आपको वापस दिलाया है अपनी मौत के द्वारा। थोड़ा आगे बढ़ाइए थोड़ा है। हालेलुया। मौत के द्वारा आपको और मुझे वो अधिकार फिर से दे दिया है। अब जबकि लाश तो कहाँ रखी थी? कब्र के अंदर, लेकिन यीशु किधर था? यीशु उधर नहीं था, यीशु काम पे लगा हुआ था। कलाम में लिखा है, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। हालेलुया। यीशु कोई आलसी मनुष्य नहीं है कि थक कर सो गया। लिखा है, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। वो मरते दम तक उद्धार के काम में लगा हुआ था। एक दिन भी उसने उद्धार का काम छोड़ा नहीं, पूरा जीवन उसने काम करता रहा। अंधों को चंगाई, लंगड़ों को चंगाई, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया। हालेलुया। मुर्दों को जिंदा करता रहा, रोटियां बनाकर खाता रहा, पानी पे चल के दिखलाता रहा। पूरे संसार को उसने बताया, आई एम द ट्रू गॉड, मैं जीवित परमेश्वर हूं। और ये उद्धार का काम अपने मरने से कुछ देर पहले तक वो क्रूस पर करता रहा। आपको याद है, दो डाकू उसके दाहिने और बाएं टंगे हुए थे। एक डाकू बोलता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले, उतर आ और हमें भी बचा ले। क्योंकि यही बात तो शास्त्री, फरीसी, याजक और ठट्टा करने वाले लोग, उसका मजाक उड़ाने वाले लोग बोल रहे थे। अरे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में फिर से बनाने वाले, अब तू अपने आप को बचा तो हम तेरा विश्वास करेंगे। परंतु यीशु ने कुछ भी उत्तर ना दिया। और ये डाकू जो बाएं हाथ पर था, ये बोलता है, अरे सही तो कह रहे हैं, हम भी मर रहे हैं, तू भी मर रहा है, अगर तू मसीहा है तो अपने आप को बचा ले और नीचे उतर आ। यीशु ने कोई जवाब उसको नहीं दिया। लेकिन दाहिने हाथ पर डाकू था, वो कहता है, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझ पापी पर दया करना, मुझे याद रखना प्रभु, मैं पश्चाताप कर रहा हूं। मैं तो गुनहगार और पापी मनुष्य हूं प्रभु, लेकिन तू धर्मी है, तू न्यायी परमेश्वर है, तू सच्चा खुदा है, तूने कोई पाप नहीं किया, तू तो निर्दोष है। उसने जैसे ही ये शब्द कहे, आपको मालूम, यीशु का दिल उसके लिए करुणा से भर गया। उसने अपने मुंह से जैसे ही ये बात कही, यीशु ने कहा, चिंता ना कर, आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? जो बोलिए, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। उद्धार का काम यीशु ने अंतिम समय तक किया। क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात को? क्या आप जिंदा हैं इधर? तो ये काम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? जब प्रभु की बात हो तो आपके अंदर जोश होना चाहिए। अगर आप सोने के लिए आए तो बाहर बैठ जाओ, वहां उधर बेंच लगी, उधर आराम से सो बैठकर। उधर कमरा खाली, इधर भी जाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनको नींद आ रही है सो जाइए। शैतान को इधर मौका देने की जरूरत नहीं है। इधर शैतान का सर कुचला जा रहा है। मालूम आपको, आज यीशु मसीह ने शैतान पर क्या करा है? विजय हासिल की है। हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? शैतान का फन कुचल डाला गया आज। इसलिए सोने की जरूरत नहीं, आज सुनने की जरूरत है। यीशु मसीह 3 दिन 3 रात क्या कर रहा था? आपको लगता है वो मरकर खबर में पड़ा हुआ था? नहीं, वो अधलोक में उतर गया था। मरने से पहले भी उद्धार का काम कर रहा है। उस डाकू को अपने साथ कहां ले गया? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। उसको लेकर कहां चला गया? स्वर्गलोक में चला गया। अभी स्वर्गलोक में बताया मैंने पहले, अधलोक के 2 हिस्से हैं। एक वो स्थान है जो पीड़ा का स्थान है, नरक के समान।
जहां पर धनवान व्यक्ति गया था लूका 15 अध्याय में। और एक और स्थान है, उसे कहते हैं अब्राहम की गोद, जिसमें धर्मी लोग की आत्माएं जाती हैं, अच्छे लोग की आत्माएं जाती हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं प्रभु के, उनकी आत्माएं उधर विश्राम करती हैं। लिखा है ना, अब्राहम से उसने कहा, हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे कि मेरी जुबान पर अपनी उंगली का सिरा धोकर पानी की बूंद डाल दे। उसने कहा, बेटे संभव नहीं है, तेरे मेरे बीच में खाई है, उस पार मैं आ नहीं सकता और इस पार से जा नहीं सकता। हालेलुया। एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पर वो पीड़ा में है धनवान व्यक्ति, और लाजर कहाँ है? अब्राहम की गोद में, उस स्थान में जिसे हम स्वर्गलोक भी कई बार कहते हैं। संतों की आत्माएं सब उधरी थी, जितने भविष्यवक्ता गए वो सब उधर गए थे। लेकिन कलाम में लिखा एक बात, पता है क्या? यीशु उधर कब्र के अंदर नहीं है, किधर गया? अधोलोक में उतर गया। क्यों उतर गया पता है? ताकि जिन आत्माओं ने नूह के जमाने में प्रचार नहीं सुना, मन नहीं फिराया, गुनाह में मारे गए, उनको प्रचार सुनने का मौका मिले। यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने के लिए अधोलोक में उतर गया। नूह के जमाने में जो लोग मारे गए थे जल प्रलय में, उनको प्रचार करने के लिए पहुंच गया। हालेलुया। और उन बंदियों को छुड़ाने के लिए पहुंच गया, जो महात्मा लोग, साधु लोग, खुदा के लोग थे, जो जिन लोगों ने यीशु मसीह विश्वास कर रखा था पहले से, विश्वास के द्वारा अपना जीवन जिया, अच्छे लोग, परमेश्वर के विश्वासी लोग, संत लोग थे, उनकी आत्माओं को वो अपने साथ कहां ले गया? जीवित कर लिया। हालेलुया। लिखा है, जब यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से पुकार कर प्राण त्याग दिए, मंदिर का पर्दा बीच से फट गया ऊपर से नीचे तक, और लिखा है उस नगर में जितनी कब्रें थी पवित्र लोगों की, उनमें से बहुतेरों की कब्रें खुल गई और उनके शरीर जी उठे। हजारों सालों के लोग मरे हुए थे, उनकी हड्डियां भी सड़ गई, मांस भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी लाश जहां पर दफनाई गई थी, उनकी कब्रें खुल गई। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। और यीशु मसीह के साथ साथ तीसरे दिन में सब जी उठे। हालेलुया। केवल यीशु अकेला निकल कर नहीं आया वहां से, उस अधोलोक में जितने बंदी थे, जितने लोग उसके अंदर रह रहे थे हजारों सालों से, वो अधोलोक खाली कर दिया। हालेलुया। अधोलोक के अंदर उसने लिखा है कलाम में, भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है 68 चैप्टर में, तू अपने धर्मी जन को अधोलोक में सड़ने ना देगा। हालेलुया। उसने अपने धर्मियों को अधोलोक में सड़ने ना दिया, उसने यीशु को भी अधोलोक में सड़ने ना दिया। अधोलोक, सोचो, यीशु के आने से पहले तक शैतान कितने घमंड में था। कलाम में लिखा है ना, शैतान पूरे पावर में था। अधोलोक की कुंजियां, मृत्यु की कुंजियां उसके पास थी, और वो बड़े घमंड में घूमता था शैतान। जिसको चाहे उसको मार सकता हूं, जिसको चाहे अधोलोक में डाल सकता हूं। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, जिस दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, याद रखना, उस दिन से लेकर आज तक शैतान नंगा घूम रहा है, उसके पास कोई अधिकार नहीं बचा। हालेलुया। सारा अधिकार यीशु ने छीन लिया उससे। पता है आपको क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 1:18 पर जल्द पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 1:18। हालेलुया। मैं मर गया था, अब देख मैं युगायुग जीता हूँ। अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं, जो बात तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं, और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। हालेलुया। लिखा है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां अब मेरे पास है। हालेलुया। यीशु अधोलोक में उतरा, अधोलोक की कुंजियां शैतान के हाथ से छीन ली। हालेलुया। हे मृत्यु, तेरा डंक अब कहां रहा? तेरी जय कहां रही? जय ने मृत्यु को निगल लिया है। जब हम पहले मरते थे ना, तो डरते थे हम कहां जाएंगे, अधोलोक में सड़ना पड़ेगा, हमें अधोलोक में सड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी यीशु पतरस से एक बात कहते हैं, पता है क्या? पढ़िए मेरे साथ जल्दी से। हालेलुया।
पढ़िए मत्ती 16 का 18 जल्दी से। मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय पद 18। पतरस से कुछ कह रहे हैं यीशु मसीह, ध्यान और सुनिए। मैं भी पढ़िए। और मैं भी तुझको कहता हूँ कि और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल होंगे। अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कलीसिया का निर्माण किया पतरस के द्वारा। एक एक दिन में वो पतरस जो मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार इनकार कर गया था, जो कह रहा पतरस प्रभु मैं तेरे साथ सूली चढ़ जाऊंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, लेकिन जब बात आई मरने की, जब बात आई इकरार करने की, वो पतरस इनकार कर गया था। प्रभु ने उसको भी माफ कर दिया। हालेलुया। और माफ भी किया और अधिकार भी दिया। उससे कहा पतरस चिंता मत कर, तूने अपने पापों का प्रायश्चित किया है, तू फूट फूट कर रोया है, अपनी गलती तूने स्वीकार कर ली है, चिंता मत कर, मैं तुझसे एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और पतरस ने प्रचार करना आरंभ किया। एक एक दिन में 3-3 हजार लोग उस पतरस के द्वारा बपतिस्मा दिए गए। उन्होंने मन फिराया, लोगों के हृदय छिद गए। कलाम में लिखा है, उन्होंने कहा उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो, जिसको तुमने क्रूस पे चढ़ा दिया था। हालेलुया। और उन सब ने एक एक दिन में 3-3 हजार लोगों ने बपतिस्मा लिया। पतरस के द्वारा कलीसिया की स्थापना की गई। और यीशु कहता है पतरस मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। अब जो हम मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं है परंतु सो जाते हैं। हालेलुया। अब हम अधोलोक में सड़ने के लिए नहीं जाते। परमेश्वर ने उस अधोलोक का सारा अधिकार छीन लिया है, अधोलोक खाली कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा? क्या आप पढ़ना चाहेंगे? किसी को डाउट हो सकता है मैं जो बात बता रहा हूं सही भी है या गलत है। पढ़िए मेरे साथ इसको। पहला पतरस 3 का 18-20 जल्दी से निकालिए। पहला पतरस 3 अध्याय पद 18 और 20। पहला पतरस 3 18 और 20 में क्या लिखा है? ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सुंदर वचन है। पहला पतरस 3 18 चैप्टर 3 वर्स 18 to 20। प्लीज रीड फास्ट। इसलिए मसीह ने भी आधार धर्मियों के लिए धर्मियों के लिए पढ़िए पढ़िए। धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। पहुंचाए। वह शरीर के भाव से, वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। शरीर में वो मर गया था पर आत्मा में जी उठा है। आगे उसी ने उससे जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा। जब धीरज धर के ठहरा। हालेलुया। हालेलुया। अभी सो पूरा और वह ठीक है, ध्यान दीजिए। कहाँ गया यीशु मसीह? अधोलोक में उतरा और उन कैदी आत्माओं को प्रचार करने गया है जिन्होंने नूह के जमाने में अपना मन नहीं फिराया था। हालेलुया। वो 3 दिन 3 रात क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। यीशु मरने के बाद भी रात और दिन काम में लगा हुआ है, लेकिन हम मसीह लोग आलसी हो गए हैं। हमें प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, हमें वर्शिप करना अच्छा नहीं लगता। हम अपने दुनियावी कामों में, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में व्यस्त हैं, परंतु यीशु आज भी उद्धार के काम में व्यस्त है। वो क्रूस पर मर रहा है, तब भी डाकू को कह रहा है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। वो मर गया है फिर भी कब्र के अंदर नहीं है, अधोलोक में उतर गया है, और अधोलोक के अंदर जो कैदी आत्माएं थी उन्हें प्रचार करने पहुंच गया है। एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से मेरे साथ। इफिसियों 4 अध्याय पद 8 और 10। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय पद 8 और 10 पढ़िए। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही है? हालेलुया। पूछूंगा अभी बाद में, ध्यान सुनिए, पढ़िए जल्दी से। इसीलिए वो कहता है कि वो ऊंचे पे चढ़ा
सिपाही को बांध ले और बंदियों को बांध ले गया। आगे, मनुष्य को दान दिए, और मनुष्य को दान दिए, उसके चढ़ने से और क्या और उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? पाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली स्थानों में भी लोगों में उतरा भी था। हालेलुया। उसके क्रूस पर चढ़ने से और क्या पाया जाता है? कि वो पृथ्वी के निचले स्थानों में भी उतरा था। हालेलुया। ये बड़ी भेद की बातें हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोग इस प्रचार को हजम नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग जानते नहीं है परमेश्वर का रेजरेक्शन किस दिन हुआ था। हालेलुया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो कहाँ गया। ये साइलेंट डे नहीं है। कल बहुत से लोग बोल रहे ब्लैक सैटरडे, साइलेंट सैटरडे। अरे मैं कहता हूँ वो साइलेंट सैटरडे नहीं है, वो शैतान को हराने का दिन है, जोश का दिन है। यीशु मसीह उस दिन शैतान के थप्पड़ मार रहा था, उसका सर कुचल रहा था, उससे उसके हाथ से अधलोक की कुंजियां छीन रहा था। हालेलुया। मौत को हरा रहा था। वो विजय का दिन था। हालेलुया, हालेलुया। It was not the silent Saturday, it was the jumping Saturday। वो क्या था, जोश का दिन था। शैतान के धज्जियां उड़ा था मेरा यीशु। अधलोक में उतरकर शैतान के मुंह पर तमाचा मार कर आया। हालेलुया। उसको हरा कर आया मेरा यीशु। जो बंदी थे उन सबको छुड़ा कर ले आया यीशु मसीह। हालेलुया। और जैसे ही यीशु कब्र से बाहर निकला, आपको मालूम है उधर क्या मिला मरियम मगदलीनी को, मरियम को कपड़े इतने बनाए हुए। और जब सुबह हुई, भोर को मरियम पहुंची, दूसरी और साथ में महिलाएं पहुंची, आओ हम रोने चले कब्र पर। जाकर देखा तो पत्थर लुढ़का हुआ है, स्वर्गदूत बैठा हुआ है उधर, उजले वस्त्र पहने हुए, और कहता है तू यहाँ जिंदों में मुर्दे को, सॉरी मुर्दों में जिंदों को क्यों ढूंढ रही है। हालेलुया। यहाँ तो मुर्दे दफनाए जाते हैं, यीशु तो जी उठा है, वो इधर नहीं है। हालेलुया। यीशु तो जीता है। जैसा उसने कहा था वो तुझसे पहले गलील को जाएगा, जाकर भाइयों से कह दे, जाकर अब उसके भाइयों से कह दे कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है ना। तीसरे दिन वो शैतान को हराकर कब्र का सीना चीर कर बाहर निकल आया। अब एक बड़ी अद्भुत बात होने वाली है। जब यीशु ने प्राण त्यागे थे ना, उसका आगे लिखा हुआ है कब्रें खुल गई। तो एग्जैक्ट आप सोच रहे होंगे उसी टाइम कब्र खुल गई, थोड़ा टाइम लगा। यीशु नीचे गया, ऊपर आया, अपने साथ एक भीड़ को लेकर आया है। किनको? जो धर्मी लोग थे, जो पुराने समय में मर गए थे, उनको लेकर आया है। यीशु भी कब्र के बाहर है और वो सारे धर्मी किधर हैं? उठ के नगर में घूम रहे। हालेलुया। लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यीशु भी लोगों को दिखाई दे रहा है। हालेलुया। इस बात को भी पढ़ लीजिए वरना आप भूल जाएंगे। मत्ती 27 उसका 50 से 53, मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय पद 50 से 53, जल्दी से पढ़ेंगे। कैसा यीशु अद्भुत काम कर रहा है ना। इस बात को बड़ी गहराई समझिए, यीशु ने क्या क्या किया, कैसे वो अधलोक में उतरा, कैसे उसने बंदियों को छुड़ाया, शैतान के सांप को सर को कुचल डाला उसने। हालेलुया। सारा अधिकार जो बागे अदन में छीन लिया गया था आदम के हाथों से, गतसमनी बाग में यीशु ने उसी स्थान पर उसको फिर से प्राप्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। गतसमनी का अर्थ क्या होता है? कुचल जाना, क्रश करके ऑयल निकालना, अंजीर का ऑयल निकालना। यीशु उस दिन कुचला गया हमारे लिए, उसका पूरा लहू बह गया, उसने अपना ऑयल की तरह अपना लहू दे दिया। 27 अध्याय 50 से लेकर 53 तक जल्दी पढ़िए। तब यीशु ने चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, बड़े ऊंचे सबसे चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो भाग हो गया, और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और कब्रें खुल गई। हालेलुया। और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लाशें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकल कर पवित्र नगर में गए, और बहुतों को दिखाई दिया। हालेलुया। यीशु दिखाई दे रहा है लोगों को, अकेला नहीं, बहुत लोग साथ में लेकर गया है। हालेलुया। यीशु अकेला जिंदा नहीं हुआ है कब्र में से। यीशु ने अपने साथ हजारों साल के मरे हुए लोग जो खुदाबंद पे विश्वास करते थे, धर्मी जीवन जीने वाले लोग, विश्वास करने वाले लोग, अब्राहम और मूसा जैसे लोग, हालेलुया,
हालेलुया। नूह जैसे लोग, तमाम नबी जैसे लोग जितने थे, दाऊद जैसे लोग, उन सबको जीवित कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को जीवित किया जो धर्मी थे पुराने समय के, और वे निकल कर कब्रों में से, उनकी हड्डियां अपने आप में जुड़ गईं, उनका मांस अपने आप बन गया, उनकी नसें अपने आप चढ़ गई उनके ऊपर। हालेलुया। यहेजकेल की पुस्तक 37 में लिखा है, यहेजकेल से खुदा ने कहा तू सूखी हड्डियों में भविष्यवाणी कर। उसने कहा प्रभु सूखी हड्डियां हैं, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, सांस भी नहीं है। उसने कहा मैं कहता हूं भविष्यवाणी कर। उसने भविष्यवाणी की, सूखी हड्डियों जीवित हो। और पता क्या हुआ? उन सूखी हड्डियों के ऊपर नसें चढ़ गईं, नसों के ऊपर मांस चढ़ गया, मांस के ऊपर चमड़ा चढ़ गया, और चमड़ा चढ़ने के बाद लिखा है जीवन की सांस उनमें बैठ गई, और वे पांव के बल खड़े हो गए और एक जीवित सेना बन गए। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी करने की ताकत रखता है। ये इस बात को दर्शाता है कि इज़राइल के अंदर जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, अधोलोक में से शैतान को हराकर ऊपर आया, तो वो अकेला नहीं आया, बंदियों को अपने साथ ले गया। हालेलुया। वो सब जी उठे, और उन सबके शरीर जो गल गए थे, सड़ गए थे, समुद्र में बह गए थे, पानियों में बह गए थे, अपने आप सारे बॉडी एक साथ जुड़ गई। लेकिन एक चीज यहां पर है, पता है क्या? वो शरीर शारीरिक ना रहे, वो आत्मिक शरीर बन गए थे। हालेलुया। द स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मिक शरीर। आप जानते हैं मुर्दों का जी उठना कैसा होता है? जब मुर्दे जी के उठते हैं तो कैसे उठते हैं मालूम आपको? अविनाशी शरीर। उनका अविनाशी शरीर बन जाता है। दिखने में सेम ऐसी होगा। जिस दिन आप और मैं मरेंगे ना, ये शारीरिक शरीर मिट्टी का बना हुआ है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। एक और बॉडी हमारे अंदर से बाहर को निकलेगी आत्मा के साथ, उसे बोलते हैं आत्मिक शरीर। ये है शारीरिक शरीर, वो क्या होगा? आत्मिक शरीर। बिल्कुल दिखेगा ऐसे ही, नाक मुंह आंख सब ऐसे होगा, हाथ पांव सेम ऐसे होंगे, लेकिन उस बॉडी का तेज अलग होगा, उसका प्रभाव अलग होगा, वो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। और ये शरीर सबको मिलेगा, चाहे पापी हो चाहे धर्मी हो। आप कहेंगे तो बड़ी अजीब बात बता रहे हैं आप, पापियों क्यों मिलेगा? पापियों को इसलिए मिलेगा ताकि वो नरक में जाएं और दंड भोगें और रोएं, गिड़गिड़ाएं, और उनको कोई न सुनेगा। हालेलुया। वो रात और दिन पीड़ा में तड़पेंगे। शरीर नहीं होगा तो आत्मा तो ना कटती है, ना जलाई जाती है, ना आत्मा कोई मार सकता है। आत्मा तो अजर और अमर है। इसलिए आत्मिक शरीर दिया गया है ताकि आत्मिक शरीर में वो पीड़ा, वो दर्द आप महसूस करें, जैसे वो धनवान व्यक्ति महसूस कर रहा था, पीड़ा में तड़प रहा था, और लाजर सुख भोग रहा था। अब आप खाएंगे पिएंगे कैसे स्वर्ग में? आत्मा को तो भूख प्यास लगती ही ना, तो फिर शरीर में कैसे खाएंगे आप जब तक आपके पास आत्मिक शरीर ना हो? कलाम में लिखा है, जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष का फल खाने को दूंगा जो स्वर्ग में है। हालेलुया। जो जय पाए मैं उसे जीवन का जल पिलाऊंगा, वो फिर कभी प्यासा ना होगा। लूका की पुस्तक उसके 21 अध्याय में लिखा है, उस दिन तुम मेरे साथ मेरी मेज पर बैठकर खाओगे और पियोगे और इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए रखा एक आत्मिक शरीर रखा है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़िए जल्दी से। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय। हालेलुया। पौलुस की ओर से पद पढ़िए सर, पहले पद 35, उसके बाद पढ़िए 40 पद 35, फिर 40, और फिर उसका पढ़िएगा 42 पद। 35 है तो भाई। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पद 35। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और किसी देह के साथ और कैसी देह के साथ आते हैं। जो मरे हुए लोग हैं वो जिंदा कैसे होते हैं? डू यू नो हाउ दे कैन? हालेलुया। हाउ दे कैन सी, हाउ दे कैन लिव। कैसे जीवित रहते हैं, कैसे दिखाई देते हैं मुर्दे? मरने के बाद शरीर कैसा होता है? कई लोग मर जाते हैं, बोलते मौत खत्म हो गई, आज वो मर गए। मर नहीं गए, एक नया शरीर मिल गया, एक नई यात्रा पे चले गए हैं। इसीलिए हम जो मसीह है ना, वो मरने वालों के लिए शोक नहीं करते। मेरे घर में कोई फोटो नहीं मिलेगा जिसपे आपको माला चढ़ी हुई मिले।
कि हाय मेरा डैडी खत्म हो गया। वो खत्म नहीं हो गया, वो नया शरीर पाकर यीशु मसीह के पास में रहता है। हालेलुया। एक दिन मैं उधर जाऊंगा मिलने के लिए, एक दिन हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ साथ अपने पिता से, अपनी माता से, अपने भाई बहनों से भी मिलेंगे। हालेलुया। एक नई शुरुआत है मसीहियों के पास, एक नई आशा है हमारे पास। आशा विहीन तो वो लोग हैं जिन्हें विश्वास नहीं है। वो जाकर कब्रों पर मोमबत्तियां जलाते हैं, वो जाकर रोते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं। उनको लगता है कि अब कभी मुलाकात नहीं होगी। वो बेवकूफ हैं। बताना चाहता हूं आपको, जो मसीह में हैं वो कभी शोक नहीं करते, क्योंकि लिखा है कलाम में, हमारे पास क्या है? धन्य आशा है। हम अन्य जातियों के समान शोक ना करें जिनके पास आशा नहीं है। हमारे पास तो आशा है। हालेलुया। हम दोबारा फिर मिलेंगे अपने माता पिता भाई बहनों से। वो मर नहीं गए, वो उनको ट्रांसफर हो गया, इनका इस लोक से स्वर्गलोक में ट्रांसफर हो गया है। और एक दिन हमारा भी ट्रांसफर होगा और हम भी जाकर मिलेंगे। हालेलुया। या लिखा है, अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, कैसी देह के साथ आते हैं। हालेलुया। 40 पद में लिखा है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और 42 पद में लिखा है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हालेलुया। लेकिन साफ कहता है, ये शरीर मिट्टी का बोया जाता है, जैसे गेहूं का दाना हम बोते हैं। पुराना गेहूं का दाना क्या होता है? बीज बनाकर उसको बो देते हैं, तो क्या होता है? उसमें से कल्ला निकलता है, नई बाली निकलती है, नया पौधा निकलता है। और उस बाली को जब आप तोड़ते हैं, कहते हैं नया गेहूं उसके अंदर होता है। एक बाल में कई कई गेहूं होते हैं और बिल्कुल फ्रेश न्यू चमकते हुए दाने होते हैं। वैसे ही हमारा जो शरीर बूढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, छूट जाता है, इधर एक नया बॉडी परमेश्वर निकालता है उसमें से। हालेलुया। चमकदार हो जाता है। लिखा है, आत्मिक देहों का तेज और है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। इधर हालेलुया। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पद और यहां पर लिखा है, 50 पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। और ना नाशवान अविनाशी का अधिकार। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही तुरही फूंकते ही होगा। तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान दे अविनाश को पहन ले और मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? हालेलुया। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पाप के डंक को, मृत्यु के डंक को कुचल डाला। हालेलुया। अधलोक में उतर गया, 3 दिन 3 रात प्रचार करता रहा। उन आत्माओं को जो कैदी थी अपने साथ बांध कर ले गया। हालेलुया। और वो आत्माएं जो जीवित हुई, वो शरीर सहित जीवित हुई, लेकिन वो शरीर कौन था? वो शरीर आत्मिक था। अब आत्मिक शरीर और शारीरिक शरीर में क्या फर्क है, वो आपको समझाता हूं थोड़ा सा। जब हम शरीर में है ना, आइए मैं आपसे कहूं इस दीवार के आर पार देखो, आप देख पाएंगे? नहीं। आपसे कहूं निकल जाओ इसके घर से, आप बोलो भाई साहब दरवाजा किधर है? आपको दरवाजे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आपका बॉडी चेंज हो जाएगा, मरना जरूरी नहीं है। याद रखिए, यीशु का शरीर जो रखा गया था, दोबारा वो देह मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? उधर देह थी नहीं, देह तो जी उठी थी, केवल कपड़ा मिला, क्योंकि वो शरीर चेंज हो गया था। काय में
शारीरिक देह से आत्मिक देह में वो चेंज हो गया था। हालेलुया। वो लोग जो पुराने संत थे सब मर गए थे, उनकी लाशें सड़ गई, सब खा गए कीड़े उनको, उनकी हड्डियां तक नहीं थी। वो सब आत्मिक देह बन गया। हालेलुया। और आत्मिक देह में जी उठे और लोगों को दिखाई दिए। कैसे मालूम पड़ेगा वो आत्मिक देह थी? कैसे मालूम पड़ेगा? आत्मिक देह में आप खा भी सकते, पता है आपको, लेकिन एक चिन्ह है। आइए पढ़ाता हूं आपको इसके बारे में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 20 अध्याय निकालिए। यूहन्ना 20 अध्याय पद 19 से लेकर 29 तक पढ़ना है, जल्दी से। यूहन्ना 20 अध्याय पद 19 से 29 तक पढ़ना है। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे क्षमा किए जाएंगे, जिनके पाप तुम रख लोगे वे रखे जाएंगे। हालेलुया। परंतु बारहों में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ उस वक्त ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने आज प्रभु को देखा है, तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में, उसके छेदों में अपनी उंगली न डालूं, जब तक उसकी पसली में मैं अपना हाथ न डाल के देख लूं, तब तक विश्वास ना करूंगा यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। 8 दिन के बाद वो चेले फिर से उसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। पहले 8 दिन पहले प्रार्थना कर रहे थे। यीशु अचानक, द्वार बंद थे, अचानक उनके बीच में कैसे आ गया था? द्वार तो बंद था। मैंने बताया ना, आत्मिक बॉडी में आप आर पार निकल सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। यीशु आत्मिक बॉडी में आ गया। कहां पर आ गया? उनके बीच में आ गया। हालेलुया। और आगे लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया है। आप और मैं कैसे हैं? ब्लेस्ड, धन्य हैं। हमने यीशु को देखा नहीं है परंतु विश्वास किया है। हम इस्राएल कभी गए नहीं है पर विश्वास किया है। हालेलुया। दूसरी बार क्या हुआ? चेले फिर 8 दिन के बाद प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु फिर उनके बीच में, द्वार बंद हैं, और घुस आया। कैसे आ गया यीशु से? हालेलुया। उसके पास दोनों बॉडी हैं, शारीरिक भी और आत्मिक भी। और हमारे अंदर भी 2 बॉडी हैं, आत्मिक भी और शारीरिक भी। अभी हम आत्मिक बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम इतने पावरफुल नहीं हैं, हमें मरने के बाद ही कर मिलेगा। लेकिन यीशु अपने जीते जी भी कर सकता था और मरने के बाद भी कर सकता था। हालेलुया। जब वो पानी पर चल रहा था, आपने देखा, क्या कोई व्यक्ति पानी पर चल सकता है? पर यीशु शरीर में था, जीवित था और पानी पे चला था। वो जब चाहे, जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो आम इंसान नहीं है केवल, वो शरीर में तो है परंतु उसकी सामर्थ असीमित है। वो आत्मिक देह का भी प्रयोग कर सकता है और शारीरिक देह का भी प्रयोग कर सकता है। उसकी देह कैसी हो गई थी? आत्मिक हो गई, क्योंकि शारीरिक देह तो वहां से जी उठी ना। कब्र में यीशु था क्या? नहीं था, वहां केवल कपड़ा पड़ा हुआ मिला। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम सब ने पढ़ा पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय, हम सब मरेंगे नहीं परंतु क्या होगा? बदल जाएंगे। तुरही के फूंकते ही, पलक झपकते ही हम मरेंगे नहीं परंतु बदल जाएंगे, अविनाशी रूप में हो जाएंगे। अभी हम नाशवान हैं परंतु बाद क्या होंगे? अमरता को पहन लेंगे। हमें मरना नहीं पड़ेगा, हमारी बॉडी कैसे हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कैसे? जैसे आप बर्फ का एक टुकड़ा लीजिए, उसको कुछ देर बाहर रख दीजिए फ्रिज के, क्या होगा?
मेल्ट होकर पानी बन जाएगा। दोबारा फिर उस पानी को लीजिए, बर्तन में लीजिए रखकर, और फिर रख दी फ्रिज में, क्या होगा? फिर से बर्फ बन जाएगा। पहले मेल्ट हो गया, पानी बन गया, लिक्विड हो गया, है ना, फॉर्म चेंज हो गई उसकी, रहा तो पानी ना, लेकिन फिर आपने जाके बर्फ की जगह रख दिया, फिर से बर्फ जम गया। समझ में आ रहा है आपको? हम ऐसे ही बॉडी में क्या होंगे, आत्मिक बॉडी में चेंज हो जाएंगे, और हमारा ये शरीर मरेगा नहीं पर चेंज हो जाएगा। हालेलुया। हमेशा हमेशा के लिए अंतिम तुरई फूंकते ही हम बदल जाएंगे, अविनाशी रूप में हो जाएंगे। अभी इधर मरना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, भूख और प्यास लगती है, तंगी हालात से, बीमारियों से जूझना पड़ता है, हमें टेंशन लेनी पड़ती है। उधर स्वर्ग में कोई टेंशन नहीं है, उधर कोई बुढ़ापा नहीं आने वाला, दांत नहीं गिरेंगे, हपले नहीं होंगे आप। हालेलुया। आपकी आंखें अंधी नहीं होंगी, उधर आपके कान सुनना बंद नहीं करेंगे, उधर आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमर टेढ़ी नहीं होगी। हालेलुया। उधर आप हमेशा यंग बने रहेंगे, हमेशा की जिंदगी खुदा आपको देगा। उधर कोई आंसू नहीं है, उधर कोई पीड़ा नहीं है, कलाम में लिखा है। हालेलुया। उधर आनंद और भरपूरी का जीवन है। हालेलुया। और यीशु ने क्या किया? अपने उन चेलों के साथ जो जी उठे थे साथ में उसके, क्या किया उसने? आनंद मनाया। हालेलुया। 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई देता रहा। केवल एक दिन की बात नहीं है, 500 से अधिक लोगों ने देखा उसे। पतरस ने देखा उसे, याकूब ने देखा उसे, और 500 से अधिक लोगों ने देखा, सारे चेलों ने उसको देखा। कोई मैं कल्पना नहीं सुना रहा आपको, यीशु वास्तविक मनुष्य है, यीशु वास्तव में जी उठा। और ये बात हिस्ट्री में दर्ज है, ये बात इतिहास में लिखी गई है। आज जो आप पढ़ते हैं ना एडी और बीसी, वो पता है क्या है? जीसस इज द फाउंडर ऑफ हिस्ट्री। यीशु इतिहास का कौन है? फाउंडर है। कैसे पता है? अगर यीशु मसीह को इतिहास से निकाल दोगे तो कोई ऐसी घटना नहीं है जिसके बाद आप जोड़ सको कि उतने समय पहले क्या हुआ था। यीशु मसीह के जन्म से पहले को बोलते हैं बीसी, बिफोर द क्राइस्ट। यीशु के जन्म से पहले का समय, कहते ना ईसा पूर्व, इतने इतने ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था, इतने इतने ईसा पूर्व ऐसी घटना घटी थी। ईसा मसीह को बिल्कुल रखते हैं, क्यों? उन्हें मालूम है जीसस इज द रियलिटी, इट इज नॉट अ फेक स्टोरी। समझ रहा है? ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये कोई परी की कहानी नहीं है, ये कोई काव्य नहीं है। इट इज अ हिस्ट्री, ट्रू है, सच्ची कहानी नहीं है, सच्ची घटना है ये। हालेलुया। यीशु पैदा हुआ, यीशु मारा गया, यीशु जीवित हुआ, ये कोई कहानी कथा नहीं है, ये क्या है? सच्चाई है। इसलिए बोलते हैं आफ्टर द क्राइस्ट, एडी, क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व और ईसा बाद। ईसा के बाद इतने इतने सन में मोहम्मद का जन्म हुआ। आपको मालूम है यीशु मसीह के 600 साल के बाद मोहम्मद का जन्म हुआ है, इसलिए बोलते हैं 1400 सन में हुआ है उनका जन्म। हालेलुया। इतने सालों बाद उनका जन्म हुआ। यीशु मसीह से 525 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका गौतम बुद्ध का जन्म यीशु मसीह से पहले हुआ था, बिफोर क्राइस्ट, बीसी, 525 बीसी में। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो बताती हैं कि यीशु मसीह कोई काल्पनिक घटना नहीं है। और गौतम बुद्ध के निशान हमारे भारत में बहुत मिलते हैं। उनके जमाने के सिक्के, उनके जमाने की चीजें, उनकी कहानी, सब कुछ रियलिटी में गौतम बुद्ध का मिलता है। सोचो जो गौतम बुद्ध के भी 500 साल बाद आए प्रभु यीशु मसीह, वो कितना वास्तविक होगा, उसे कोई झूठा साबित कर ही नहीं सकता। इसीलिए पूरा वर्ल्ड यीशु के पीछे पीछे चलता है। हालेलुया। दुनिया में कोई और साबित कर पाए या ना कर पाए अपने धर्म के विषय में, लेकिन आप जो मसीह हैं एक एक बात को साबित कर सकते हैं, यीशु जिंदा खुदा है और आज भी आपके मध्य में कार्य कर रहा है। वो अपने चेलों के साथ कहां गया? जैतून पर्वत पर गया और वहां उसने आज्ञा दी अंतिम, मत्ती 28-18-20 में क्या लिखा है? इसलिए अब तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं तुम उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। उसने मुझे आज्ञा दी है, उसने तुम्हें आज्ञा दी है कि जाओ संसार की सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। वो केवल ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए आज, वो केवल ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। He is the God Almighty of the universe।
वो इस पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला खुदा है। वो हर जाति हर धर्म से ऊपर है। उसके लिए आप एक मनुष्य है, वो आपका खुदा है, और तीसरी कोई बात नहीं है। उसने केवल दो जातियां बनाई हैं, एक स्त्री जाति, एक पुरुष जाति। कोई धर्म, कोई जाति, कोई संप्रदाय यीशु मसीह ने नहीं बनाया। इसलिए कलाम में लिखा है, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया। लिखा है, मेरा पिता का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। आज हर जाति के लिए चर्च खुला है, हर धर्म के लिए चर्च खुला है। अब इस गुनाह के लिए चाहे हमें कोई सूली भी चढ़ा दे कि तुम क्यों बुलाते हो अन्य जातियों को, तुम्हें तो केवल ईसाइयों को मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए, तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। क्योंकि मेरे खुदा ने बाइबल में कहा है, सब जातियों को चेला बनाओ, सबको सिखाओ कि जीवित परमेश्वर कौन है, जो मृतकों में से जी उठा है, जिसने मेरे और आपके लिए खुशखबरी दी है। आप और मैं जो गुनाहों में मारे जाते, हम और आप जो नरक में चले जाते, मेरे और आपके स्थान पर यीशु मसीह मरा है। उसने अपने लहू से हमें धोकर साफ किया है। उसने हमारे बदले अपनी जान देकर हमें छुड़ा लिया है। आज उसके नाम पर आप जो कुछ भी मांगेंगे वो सब आपको दिया जाएगा। हालेलुया। उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है, हमारे कर्जों को उठा लिया है। वो हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनवान हो जाएं। वो हमारे लिए श्रापित बन गया ताकि हम आशीषित हो जाएं। वो हमारे लिए मर गया ताकि हम उसके लिए जी सकें। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज यीशु मरा हुआ है? कैसा है? जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो हमारे मध्य में है और जीवित है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया। एक बात कह के समाप्त करूंगा मैं। आपको मालूम है, कई लोग मुझे आज सुबह अंडे और खरगोश भेज रहे थे, अंडे और खरगोश का फोटो, हैप्पी ईस्टर लिखकर। ये टीचिंग आपको देना चाहता हूं, आज के बाद कभी हैप्पी ईस्टर नहीं बोलना। पूछो क्यों? सब चर्च तो यही बोल रहे हैं, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। ईस्टर नाम है ईसा तेरेत, एक देवी का जो पैगन है, एक मूर्ति पूजक देवी का नाम है ईस्टर, जो कि बाहर के देशों में उसे पूजते हैं। और उसका जो बेटा था निम्रोद, उसके मरने के बाद एक प्रथा चली कि निम्रोद जो है वो मर गया है, समझ में आ रहा है? अब उसके लिए क्या करो? अंडे लाओ और उसके लिए अपने अंडे, एग्स को बलिदान करो। अब अंडे क्यों बनाते हैं? बताता हूं क्यों बनाते हैं अंडे। एक देवता बनाया उन्होंने और उस देवता के अंदर आग जलाते थे, आग, बहुत बड़ा देवता पत्थर बनाया, और अपने पहलौठे बच्चे को ले जाकर आग में होम बलि करते थे उसके अंदर आकर, कि देवता हम तुझे अपना पहलौठा बच्चा अर्पण कर रहे हैं ताकि हमें बहुत सारे बच्चे मिल सके। और इसलिए औरतों से कहा गया कि तुम अंडे छुपाया करो, एग्स रंग बिरंगे। और इस प्रकार से ईस्टर नाम का एक त्योहार था पैगनिज्म का, मूर्ति पूजकों का त्योहार था ये, और जो बाहर देशों में आज भी मनाया जाता है। और उसको एडॉप्ट करके रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा हमारी कलीसिया पर थोप दिया गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा ये चर्च लाया गया, ये त्योहार, और हम पर लागू कर दिया गया। हम इसको अंधे होकर फॉलो करने लगे। ईस्टर, ईस्टर। बताओ, यीशु मसीह क्या अंडे में से निकला है? खरगोश में से निकला है? क्या महत्व है अंडे और खरगोश का? आप देखते हैं फोटो पे खरगोश बना हुआ है और अंडे बने हुए हैं। कहां है बाइबल में खरगोश? किधर है अंडा? यीशु कब्र से बाहर निकला है, कोई अंडे से बाहर नहीं निकला। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए कभी भी हैप्पी ईस्टर नहीं बोलना। क्या बोलना है? पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो, यीशु के जी उठने का दिन मुबारक हो। हैप्पी रेजरेक्शन डे। रेजरेक्शन बोलते हैं मृतकों में से जी उठने। क्या बोलना है? हैप्पी रेजरेक्शन डे। रेजरेक्शन डे बोलना है। हैप्पी रेजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस, जी उठने का दिन मुबारक हो। क्या बोलना है? जी उठने का दिन मुबारक। यीशु के जी उठने का दिन मुबारक हो। मुबारक हो। हिंदी में बोलिए अगर इंग्लिश में नहीं बोल मिलता है, पर हैप्पी ईस्टर नहीं बोलने का। क्या नहीं बोलना? हैप्पी ईस्टर नहीं बोलना, ठीक है ना? हम पैगनिज्म नहीं है, हम मूर्ति पूजक लोग नहीं हैं, हम जिंदा खुदा के लोग हैं। इसलिए हर बात को चेंज करते हैं जो गलत होती है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। अपने आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना हो जाए।